नमस्कार दोस्तों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हमारे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका तो नाम ही आप लोग को बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, बट इसके वर्किंग मुझे बताने की ज़रूरत पड़ जाएगी क्योंकि बहुत लोग को इसके डिटेल्स नहीं पता होते। ओके, सो हम लोग इसके डिटेल्स में जाएंगे और देखेंगे क्या करता है, कैसे करता है और क्या क्या इसके पास पावर्स है, फंक्शंस क्या क्या है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बट एज आई हैव सेड कि ये जो पॉलिटी का सीरीज़ है इसके अंदर जो भी आपके वीडियोस लगाए गए हैं वो इस बेसिस पे लगाए गए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, ऑन द वेटेज इन द एग्जाम में जो प्रायोरिटीज है उसी के बेसिस पे, मतलब जितना वेटेज है उसके बेसिस पे लगाया गया है। जो फर्स्ट वीडियो है वो सबसे ज़्यादा मतलब महा इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद उससे थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट, फिर कम, ऐसे ऐसे करके ये होता है। दिस विल बी आई थिंक 20th वीडियो इन द सीरीज। ये 20वां वीडियो होगा। सो लेट्स स्टार्ट। एंड यूपीएससी इज अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन। ओके, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन तो ऐसे सिर्फ नाम के लिए बोलता है। इट इज अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन बिकॉज इट इज अनप्रिडिक्टेबल। यू मस्ट बी नोइंग एवरीथिंग अबाउट इट। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। छोटा सा ही होगा, ज़्यादा इसका काम नहीं होता, डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। छोटा सा ये, अगर आप लोग लक्ष्मीकांत को भी देखेंगे तो 1 से 2 पेज का ही बस खत्म कर दिया गया। ओके, सो वही का यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया गया। सो इट इज़ एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है इसको, आपके आर्टिकल 315 के अंदर। ओके, आपका आर्टिकल 315 के अंदर मेंशन किया गया है यूपीएससी को। आप लोग को पता होगा कि आर्टिकल 312, ठीक है, 312, आर्टिकल 312 के अंदर आपके ऑल इंडिया सर्विसेज की बात कही गई है। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज की बात कही गई है और इसका जो पूरा पावर है वो किसको दिया गया है, आपके राज्यसभा को दिया गया है। राज्यसभा को पूरी तरीके से पावर दिया गया है कि ऑल इंडिया सर्विसेज के ऊपर, जो कि आपके 312 के अंदर मेंशन किए गए आर्टिकल में, उनके ऊपर नए और पुराने सर्विस कंडीशंस वगैरह, नया सर्विस बनाना, पुराने सर्विस के बारे में डिलीशन वगैरह, एडिशन वगैरह, सब कुछ करने का अधिकार दिया गया है आपके राज्यसभा को। ओके, सो उससे आप लोग सोच याद करके रख सकते हैं कि आर्टिकल 315 के अंदर आपका यूपीएससी मेंशन किया गया। ओके, आर्टिकल 315 से लेकर 323 के बीच में आर्टिकल आपके यूपीएससी के सारे कॉम्पोजिशन, अपॉइंटमेंट, रिमूवल, सब कुछ सारा का सारा पावर्स, फंक्शंस वगैरह इसके अंदर मेंशन किए गए। ओके, इट इज़ अंडर द एम्बिट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल का, इनफैक्ट आप लोग को अगर मैं बता दूँ, अगर आप लोग का जब भी यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा तो यूपीएससी इज जस्ट एन सिलेक्शन बॉडी। ओके, ये कोई अपॉइंटमेंट देता नहीं है, मतलब ये आपको डिसाइड नहीं करता कि आप आईएएस जाओगे, आईपीएस जाओगे, ऐसा नहीं डिसाइड करता ये। ठीक है, it is decided by the ministry of the personnel. Okay, and UPSC is just a selection body. Okay, it gives the merit list, जो merit list आपकी लास्ट में आती है वो आपका सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल को ये फॉरवर्ड करने का, या आप ऐसे कह सकते हैं कि एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराना, उसमें से चुन के निकालना जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, वो काम करता है आपका यूपीएससी। ओके, मैनी थिंक कि यूपीएससी इज द, मतलब वही डिसाइड करता है आईएएस पीसीएस कौन होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। इट इज जस्ट एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट टाइम अगर बात करें तो फेडरल पब्लिक सर्विसेज की जो प्रपोजल दिया गया था वो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर दिया गया था। बट याद रखिएगा कि प्रपोजल सिर्फ दिया गया था, इसके बारे में कोई कॉन्क्रीट चीज़ें हुई नहीं थी। बेस्ड अपॉन दिस प्रपोजल एक कमीशन बिठाया गया था इन द 1924 के अंदर, जिसको फेमसली कहा था ली कमीशन था। तो इसके जो चेयरमैन थे उनका सरनेम ली था, दैट इज बाय ली कमीशन। ओके, सो दिस ली कमीशन ने आपका रिकमेंडेशन दिया, उसका रिपोर्ट वगैरह पब्लिश होने के बाद 1926 के अंदर फर्स्ट टाइम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एफपीएससी बनाया गया था। ओके, यूपीएससी का भाई उस समय एफपीएससी बनाया गया था। ओके, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर प्रोविंशियल सर्विसेज की भी बात की गई, भाई सेंट्रल अलग होगा और प्रोविंशियल सर्विसेज भी अलग अलग होंगे। ठीक है, इनफैक्ट हम लोग 1935 के जो एक्ट है उसी से आपका जेपीएससी, आपका यूपीएससी, आपका स्टेट पीसीएस, ये सब सब वहीं से लिया गया। ओके, तो मतलब आप लोगों को याद होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। ओके, इसका जो मेन काम है वो है ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज लाइक ग्रुप ए, ग्रुप बी के जो सर्विसेज है, इन सब के ऊपर ये एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो इनडायरेक्टली कहा जाए तो इट इज ए वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम इन इंडिया। भारत के अंदर मेरिट सिस्टम का वॉच डॉग है ये। ओके, नेक्स्ट, कॉम्पोजिशन की बात करते हैं। कॉम्पोजिशन क्या है, एक तो फर्स्ट तो चेयरमैन होना ही होना है। ओके, उसके बाद कोई क्राइटेरिया नहीं सेट किया गया, कितने भी हो सकते हैं, 9 से लेके 11 तक। अभी तो 11 के आसपास चल रहा है। ठीक है, 9 11 के बीच में फ्लक्चुएट करते रहता है। सो ये आपका अल्टीमेट है, मोस्टली आपके ऑड नंबर्स में ही होते हैं, सो दैट मेजॉरिटी वोटिंग वगैरह की जा सके। ओके, सो चेयरमैन तो होगा ही होगा, उसके बाद जो मेंबर्स होंगे वो आपके
कितने भी हो सकते हैं, वो प्रेसिडेंट जी डिसाइड करते हैं। ओके, इनफैक्ट प्रेसिडेंट को इस संस्था के, इस जो कमीशन है इसको बनाने में जितना भी क्राइटेरिया वो सब कुछ प्रेसिडेंट के ऊपर छोड़ दिया। प्रेसिडेंट ने के मतलब अगर इसके अंदर बात करूँ सिंपली अगर, तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं डिसाइडेड है, इसका रिमूवल क्राइटेरिया नहीं, मतलब रिमूवल क्राइटेरिया तो भी डिसाइडेड है, काफ़ी सारी चीज़ें उसके बता दी गई है, लेकिन एकदम कॉन्क्रीट तरीके से नहीं बताया, बस बता दिया है 6 साल क्या इसका कार्यकाल होगा, 65 ईयर्स का कार्यकाल होगा, और बहुत सारी चीज़ें अभी भी वेग पड़ी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर कोई भी मेंशन नहीं किया गया कि एज कितना होना चाहिए, उसने क्या पढ़ाई की होनी चाहिए, उसने क्या किया होना चाहिए, बस एक मेंशन कर दिया गया कि भाई एटलीस्ट उन्होंने 10 साल का क्या बोलते हैं कार्यकाल किया हो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो 50% ऑफ द यूपीएससी के जो मेंबर्स होंगे उन्होंने वो एटलीस्ट 10 साल गवर्नमेंट सर्वेंट रहने चाहिए, ऐसे ऐसे वेग क्राइटेरियाज वगैरह दिए, आगे मैं आपको बताऊंगा। सो एक्चुअली में देखा जाए तो जो प्रेसिडेंट इज द ओनली डिसाइडिंग अथॉरिटी। ओके, और अपॉइंटमेंट भी वही करने वाले, सीधी सी बात है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, तो मैंने आपको कई बार बताया कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज हैं उनका अपॉइंटमेंट हमेशा गवर्नमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। ओके, सो कंडीशंस ऑफ द सर्विसेज वगैरह डिटरमाइन करने का भी जो अधिकार है पूरी तरीके से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे के रखा गया। ओके, नेक्स्ट, राइट नाउ 9 to 11 के आसपास ये होवर कर रहा है, ये कम ज़्यादा होता रहता है। ओके, डोंट वरी। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट इस बारे में भी क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शनरी पावर रखते हैं कि उनकी जो कंडीशंस ऑफ द सर्विसेज होंगे वो मतलब कैसे होंगे, क्या होंगे, चेंजेस किए जा सकते हैं, लेकिन एक बार डिसाइड कर दिया तो उसके बाद चेंज नहीं किया जा सकता। ओके, नेक्स्ट, एटलीस्ट 50% ऑफ द मेंबर, जो मैंने आपको बताया कि भाई 50% ऑफ द जो मेंबर्स होंगे यूपीएससी के, उन्होंने एटलीस्ट 10 साल का कार्यकाल निभाया हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, मतलब गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, स्टेट सर्विसेज में भी हो सकता है। ओके, 6 साल का कार्यकाल या फिर 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए उतने में। ओके, रेजिग्नेशन देखिए ये कभी भी अपने आप को छुट्टी पा सकता है। रिमूवल के और तरीके, एक तो रेजिग्नेशन हो गया। नेक्स्ट, अगर वो इंसॉल्वेंट हो गए या बैंकरप्ट हो चुके, ठीक है, दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, तो इन दैट केस प्रेसिडेंट कैन रिमूव, ठीक है, रिमूवल भी प्रोसेस आपका प्रेसिडेंट के थ्रू ही होने वाला है। ओके, नेक्स्ट, अगर वो किसी तरीके से पेड एम्प्लॉयमेंट में एंगेज हो जाता है, किसी भी तरीके से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में एंगेज हो जाता है, किसी भी तरीके से यूपीएससी के साथ वो कहीं पे और भी काम करने लगे, ठेला वेला लगा के कोई कुछ सब्जी तरकारी बेचने लगे, तो इन दैट केस ऑल्सो भी ही विल बी हेल्ड, क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट उनको निकाल सकते हैं। ओके, अगर उनके ऊपर मतलब प्रेसिडेंट को ये फिक्स हो गया कि भाई ही इज़ अनफिट टू कंटिन्यू, ओके, ही इज़ अनफिट टू कंटिन्यू क्योंकि उसके मानसिक या फिर शारीरिक कुछ विकलांगता आ गई है, ठीक है, दिव्यांगता आ गई जिसकी वजह से वो अब कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो भी आपके प्रेसिडेंट उनको निकाल सकते हैं। ओके, लास्ट एक और आपका क्राइटेरिया है वो मिसबिहेवियर का। अगर प्रेसिडेंट को किसी क्षण पे लगता है कि भाई ही इज़ डूइंग मिसबिहेवियर, ही और शी इज़ डूइंग मिसबिहेवियर, वो अपने काम को ठीक से नहीं कर रहे हैं और मिसबिहेविंग कर रहे हैं, तो इन दैट केस वो निकाल सकते हैं। बट ये निकालने से पहले इनको क्या करना होगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जुडिशियल इंक्वायरी कमेटी बनानी होगी। ओके, सुप्रीम कोर्ट से बोलेंगे कि भाई इनके ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी कमेटी बनाइए। जुडिशियल इंक्वायरी कमेटी जो है वो इनके बारे में पूरा डिस्कशन करेगी, इनके सारे मतलब मिसबिहेवियर का एक्चुअली में जो केस है उसके बारे में बात करेगी कि एविडेंसेस दिखाइए, प्रूफ दिखाइए कि एक्चुअली में ये सब चीज़ें हुई हैं, मतलब ऐसा सिर्फ आपके कहने से थोड़ी ना हो जाएगा कि हाँ भाई इन्होंने मतलब ये मिसबिहेवियर किया है, ऐसे बोलने से तो किसी को भी निकाला जा सकता है ना। तो दैट इज़ वाई एविडेंसेस वगैरह, प्रूफ्स वगैरह देखे जाएंगे, और अगर इनकेस उनके क्या बोलते हैं विपरीत में आ गया, मतलब एक तरीके से होगा कि भाई प्रेसिडेंट के विपरीत में आ गया कि हाँ भाई गलत आपने जो एजम्पशन किया कि मिसबिहेवियर करे वो नहीं है, ठीक है, तो ये केस स्टॉप हो जाएगा, उनको निकाला नहीं जा सकता। ओके, लेकिन अगर प्रूफ हो जाता कि हाँ ये निकाले जाने लायक हो गए हैं, ये मिसबिहेवियर इन्होंने किया, ठीक है, सो इन केस अगर प्रेसिडेंट अपना मन बदलने का भी कोशिश करेंगे रे, तो भी वो नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जब अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हाँ भाई इनको निकालने की ज़रूरत है, इन्होंने मिसबिहेवियर किया हुआ है, तो इनको निकाला ही जाएगा, चाहे जो हो जाए, ठीक है, चाहे जो हो जाए इनको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो एडवाइस देंगे वो इनके ऊपर बाइंडिंग होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर बाइंडिंग होगा। ओके, नेक्स्ट, इंडिपेंडेंस की बात करें किस तरीके से स्वतंत्र तरीके से काम कर सकते हैं, तो फर्स्ट सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर, ठीक है, इनको सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर दिया गया है भाई, इनको निकालने के कुछ ग्राउंड्स वगैरह मेंशन किए गए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसी तरीके से ही निकाला जा सकता है और किसी तरीके से निकाला नहीं जा सकता। इनकी कंडीशंस ऑफ द सर्विसेज, जैसा कि मैंने बताया, एक बार डिसाइड कर लिया गया कि भाई आपका ये चीज़ें होंगी, इतना अलाउंसेस होगा, इतना पेंशन होगा, इस तरीके से आपको काम करना है, उस तरीके से आपको काम करना है, उसके बाद इसको चेंज करने की कोई भी आप गुंजाइश नहीं रहेगी, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। ओके, नेक्स्ट,
इनके कोई भी चार्जेस वगैरह जो पूरा का पूरा यूपीएससी का जो अगर मतलब ऑफिस एक्सपेंसेस हो गए, आपके पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल मतलब इन द सेंस ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग वगैरह के एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है, मेडिकल एक्सपेंसेस हो गए, इन सबको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर चार्ज होगा। ये किसी भी तरीके से पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस नहीं किया जा सकता, इनके ऊपर कोई वोटिंग वगैरह नहीं की जा सकती, ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर लाए जाएंगे, बताए जाएंगे कि हाँ इतना इतना खर्च हो चुका है, उसके बाद उसके ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं किया जाएगा, कैसे होगा, क्या होगा, किसने खर्चा किया, चाय इतना क्यों पी लिया, ये सब कोई बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट, चेयरमैन कैन नॉट बी री एम्प्लॉयड इन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अंदर कोई भी काम, कोई भी पद आपका जो चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी होगा वो हेल्ड नहीं कर सकता। आपके चेयरमैन ऑफ इंडिया यूपीएससी जो होंगे वो कोई भी पद नहीं ले सकते। इसके अलावा जो मेंबर्स हैं वो आपके स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी के अंदर भी हायर पोस्ट के लिए आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके यूपीएससी का कोई आपके सपोज कीजिए एक मेंबर है, ठीक है, तो यूपीएससी के मेंबर है एम, ठीक है, ये यूपीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं, लेकिन ये वापस से मेंबर नहीं बन सकते, वापस से रीअपॉइंटमेंट सेम पोस्ट पे नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट, ये मेंबर होते हुए आपके यूपीएससी से स्टेट पीसीएस के चेयरमैन बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो चेयरमैन उससे नीचे वाले पद पे नहीं जा सकते। ओके, मतलब चेयरमैन के पद के लिए ही जाएंगे। इसी की जगह पे अगर स्टेट पीसीएस में, स्टेट पीएससी में अगर कोई मेंबर है तो वो स्टेट पीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं, या फिर वो यूपीएससी के मेंबर या फिर चेयरमैन बन सकते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब इस तरीके से देखा जाए तो ये कभी भी हायर हायरार्की के ऊपर जाएंगे, नीचे वाले की तरफ नहीं जाएंगे। समझ में आ रहा है? सो दिस इज हाउ द आपका अपॉइंटमेंट क्राइटेरिया इस तरीके से मेंटेन किया गया। ओके, नेक्स्ट, इनके फंक्शंस, ठीक है, दिस विल बी द लास्ट सेक्शन। फंक्शंस कौन कौन से हैं? सो फर्स्ट मैंने बता दिया, ऑल इंडिया सर्विसेज को ये क्या बोलते हैं, अपॉइंटमेंट वगैरह का काम ये देखते हैं। नेक्स्ट, पब्लिक सर्विसेज जो कि आपके सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज वगैरह में होती हैं, वो जैसे आपके यूटीज़ वगैरह में जो आपके पब्लिक सर्विसेज के अगर कोई वगैरह पोस्ट वगैरह होंगे तो वो सब भी आपके इसी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट, सेंट्रल सर्विसेज जो कि ग्रुप ए और ग्रुप बी की सर्विसेज होती हैं, उन सब के लिए भी आपके एग्जाम्स कराने का काम यूपीएससी का है। ओके, नेक्स्ट, अगर कोई ग्रुप ऑफ स्टेट, दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स अगर इससे बोलते हैं कि भाई हम लोग को कोई जॉइंट रिक्रूटमेंट करना है, ओके, जॉइंट रिक्रूटमेंट, सपोज कीजिए कि हरियाणा पंजाब ने कह दिया कि भाई हम लोग को जॉइंट रिक्रूटमेंट करना है, ठीक है, हम लोग को जॉइंट रिक्रूटमेंट करना है। सो इन दैट केस यूपीएससी विल हेल्प, ठीक है, यूपीएससी हेल्प करेगा। इन लोग को एक क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन भेजना पड़ता है यूपीएससी के पास कि हम लोग जॉइंट रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं या जेपीएससी बनाना चाहते हैं, जेपीएससी, ठीक है, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, इस तरीके से बनाना चाहते हैं, ऐसे वो बताएंगे तो जेपीएससी बना दिया जाएगा। और जो जो क्या बोलते हैं उसमें डिवॉल्व किया जाएगा पद, वो सारे सारे पद के ऊपर एग्जाम्स कराने का काम आपका यूपीएससी करता है। ओके, मतलब हेल्प करता है इनडायरेक्टली, जेपीएससी सारा का सारा काम करेगी लेकिन यूपीएससी उनको गाइड करता है। ओके, नेक्स्ट, स्टेट्स के अगर कोई भी काम होंगे जो कि मतलब गवर्नर ने बोला कि भाई स्टेट के इस स्टेट पीएससी को इस तरीके से आप मदद कर दीजिए, इस चीज़ के लिए आप इस पद के लिए मदद करा दीजिए, इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए मदद करा दीजिए, तो वो प्रेसिडेंट से पूछ के कि हाँ प्रेसिडेंट मैं इसके लिए काम करने जाऊँ, अगर वो बोलेंगे कि हाँ जाइए तो गवर्नर के रिक्वेस्ट को फुलफिल करने जाएंगे। जस्ट जनरली वो जाते ही हैं, सीधी सी बात है। ओके, और पर्सनल मैनेजमेंट के ऊपर आपके, मतलब पर्सनल मैनेजमेंट मतलब जो आपके ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी पोस्टिंग वगैरह में हैं, उनसे रिलेटेड अगर कोई भी काम होगा, गवर्नमेंट को अगर कोई काम होगा कि भाई इनसे रिलेटेड मुझे कुछ सलाह मशवरा दीजिए, तो वो यूपीएससी से कंसल्ट करेगा। ठीक है, सपोज कीजिए किसी ने ब्राइबरी वगैरह के केसेस वगैरह, उसके करप्शन के केसेस वगैरह उसके ऊपर आ गए, या फिर उसके एज से रिलेटेड कोई इशू आ गया, या फिर उससे उसके पोस्टिंग से रिलेटेड कोई इशू आ गया, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर के दौरान कोई इशू वगैरह आ गया, तो इन दैट केस गवर्नमेंट हैज़ टू कंसल्ट यूपीएससी। लेकिन ये बाउंडेशन नहीं है कि गवर्नमेंट को कंसल्ट करना ही पड़ेगा, बट गवर्नमेंट हैज़ टू कंसल्ट, इस तरीके से मतलब कंसल्ट करने का एक क्लॉज है। ओके, नेक्स्ट, ये एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे साल का पूरा परफॉर्मेंस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और प्रेसिडेंट विल इन टर्न विल सबमिट दैट रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट। ओके, पार्लियामेंट के पास उसके अंदर रिपोर्ट्स का सारा डिटेल की इस साल हम लोगों ने क्या क्या अपॉइंटमेंट किया, कैसे कैसे रिकमेंडेशन दिए, किसने हमसे रिकमेंडेशन मांगे, हम लोगों ने क्या क्या रिकमेंडेशन दिए, वो सब कुछ इसके अंदर लिखा होगा। ओके, नेक्स्ट, इनका जो भी
ये सब दिया जाता है, रिपोर्ट्स वगैरह जो भी इन्होंने बताया होता है और रिकमेंडेशन वगैरह दिया होता है, वो सब कुछ एडवाइजरी नेचर का होता है। कॉन्स्टिट्यूशन जितने भी आपके पद हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन जितने भी आपके पोस्ट वगैरह है, जितने भी आपके कमीशंस वगैरह है, वो मोस्टली आपके एडवाइजरी रोल ही अदा करते हैं। मोस्टली उनका जो भी काम है वो एडवाइजरी ही है, वो कभी भी बाइंडिंग नहीं होते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर। ओके, नेक्स्ट इनका ये यूनियन गवर्नमेंट को इनकी एडवाइस या तो फिर एक्सेप्ट करनी होगी या फिर रिजेक्ट करनी होगी, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर डिपेंड करता है। बट एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद, यूपीएससी जैसा एक पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल पद से अगर उसके कुछ रिकमेंडेशंस को आप मान रहे हो तब तो ठीक है। अगर रिजेक्ट कर रहे हो तो आपको मेंशन करना पड़ता है कि हम लोग ने क्यों रिजेक्ट किया, हम लोग का क्या रीज़न था कि हम लोग ने इसको रिजेक्ट कर दिया। इस तरीके से आप पार्लियामेंट के प्रति एक आंसरेबिलिटी आपकी रहती है, ठीक है, आपकी एक आंसरेबिलिटी बनी रहती है पार्लियामेंट के प्रति। ओके, नेक्स्ट एडिशनल फंक्शंस भी दिए जा सकते हैं आपके यूपीएससी को, अगर पार्लियामेंट चाहे तो। पार्लियामेंट चाहे तो एक्ट बना के कोई भी नए नए जॉब, नए नए फंक्शंस वगैरह भी यूपीएससी को दे सकते हैं कि भाई आप ये भी काम करो, वो भी काम करो, इस तरीके से वो कर सकती है। ओके, तो इस तरीके से वो उसके ज्यूरिडिक्शन को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, इस तरीके से वो काम कर सकती है। ओके, लास्टली कोई भी कमिटी, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी मिनिस्ट्री यूपीएससी के सलाह को इंडिविजुअली का बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे आपका होम मिनिस्ट्री अगर सपोज कीजिए, ठीक है, होम मिनिस्ट्री कभी भी इंडिविजुअली अगर कोई भी एक सलाह दी गई है तो उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती। होम मिनिस्ट्री के साथ साथ पीएमओ, इन सब का इंकॉर्पोरेशन होना चाहिए, एटलीस्ट 3-4 मिनिस्ट्रीज होनी चाहिए जो बोलनी चाहिए कि नहीं ये एडवाइस वर्केबल नहीं है, दैट इज़ वाई हम लोग इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कभी भी एक मिनिस्ट्री के पास इतना पावर नहीं होता कि वो यूपीएससी जैसी संस्था की एडवाइसेस को निगलेक्ट कर दे। ठीक है, किसी भी ऐसे मिनिस्ट्री के पास, किसी भी ऐसे डिपार्टमेंट के पास इतना पावर नहीं है कि वो यूपीएससी के एडवाइस को रिजेक्ट कर दे इंडिविजुअली। ठीक है, ग्रुप में रिजेक्ट कर सकते हैं बट इंडिविजुअली रिजेक्ट नहीं कर सकते, और जो रिजेक्ट होगा उसके भी बारे में इनको बताना पड़ेगा कि भाई हम लोगों ने क्यों रिजेक्ट किया, हमारा क्या मोटिव था, हम लोगों ने क्यों रिजेक्ट किया और हमारे पास अल्टरनेटिव क्या है, वो सब कुछ बताना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज इन द यूपीएससी। होप करता हूँ आप लोगों को यूपीएससी का समझ में आ गया होगा। मोस्ट ऑफ द थिंग आप लोगों को ऑलरेडी पता होती है वैसे भी। चलिए इसी के साथ वाइंड अप करता हूँ, आप लोग से कल फिर मुलाकात करूंगा लगभग इसी टाइम में, तब तक ऐसे पढ़ते हैं। थैंक यू, चलिए बाय।